नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। हम लोग एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे और आज मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छा एसिड जो हम लोग क्लिनिकली आजकल खास करके पोस्ट कोविड ईरा में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ये एक एसिड है पिक्रिक एसिड के साथ, जिसका खास एक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे है। जो ब्रेन है, ब्रेन से जो कंटिन्यूएशन होता है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी, खास करके डीजेनरेशन स्पाइनल कॉर्ड, जब स्पाइनल कॉर्ड छोटा हो जाता है, एक बीमारी है जिसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस या एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, या सीवियर विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर जिसको हो तो स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और फिर हाथों पैरों में उसके लक्षण आते हैं। और ये कंडीशन को टैकल करने के लिए होम्योपैथी में दवा है ऑक्सैलिक एसिड। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। खास करके इसको डोजेज कैसे लेना, कैसे किस तरह से उसको रिपीट करना, ये आप अपने होम्योपैथ से पूछ के लेंगे। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई में रहता हूं, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं। यदि आपको मुझसे कंसल्ट करना है, ऐसे टर्शियरी केसेस के बारे में पूछना है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। हमारे पास कुछ रेमेडीज है जहां सिवियर पेन बट ओनली इन स्पॉट्स। बस ये सब दोस्तों, ये एक ही स्पॉट दुख रहा है, पूरा यहाँ नहीं, पूरा मसल नहीं, एक स्पॉट। तो पहला ड्रग हम लोग सोचते हैं वो है काली बाइक्रोम। सेकेंड ड्रग सोचते हैं वो है ऑक्सैलिक एसिड, पेन इन स्पॉट्स। अगर पेन शिफ्टिंग होता है तो पल्सिटिला, रोडोडेंड्रॉन। खास करके जितना पेशेंट पेन के बारे में सोचता है उतना ज्यादा बढ़ता है। ऐसे लोगों को जिनको वात है, वो भी सिर्फ लेफ्ट साइड का वात है, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो लेफ्ट साइड का है, हाथ भी दुख रहा है तो लेफ्ट साइड का दुख रहा है, पैर भी दुख रहा है तो लेफ्ट साइड का दुख रहा है, न्यूरैल्जिक पेन है, मतलब नर्व वाला पेन है वो भी। तो ऐसे लोगों के लिए जो बार बार होते रहता है, ये तो उत्तम इंडिकेशन है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड साथ में एसिडिटी, लेकिन कौन सी एसिडिटी? जिसमें खट्टे डकार आता है, बहुत पेन होता है, यानी सिंपल भरा भारीपन एबी स्कैन जैसा या नक्सवामी का जैसा नहीं, या रोबिनिया जैसा नहीं, बहुत पेन, सीवियर पेन अगर होते रहा है हर बार एसिडिटी के साथ, पूरा जलन ऊपर तक थ्रोट तक आती है, तो ये कंडीशन है ऑक्सैलिक एसिड के बारे में। वो पूरी दर्द को कम कर देता है, चाहे वो एसिड का पेन सिंपल एसिडिटी के वजह से ना हो के कैंसर की वजह से भी हो सकता है या कोई भी वजह से हो सकता है, बट ये पेन को कम करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड को जरूर याद करना। हम लोग LM पोटेंसी में यूज करते हैं, आप अपने होम्योपैथ से पूछ के यूज कर सकते हैं। मैंने नर्व पेन की बात की थी तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट नर्व पेन है, वो है टेस्टिस का पेन। लेफ्ट साइड का टेस्टिस का रहा तो बहुत ज्यादा, लेकिन दोनों साइड का अगर टेस्टिस का पेन है और शूटिंग पेन है, चाहे वो कैंसर या वायरल इंफेक्शन ऑफ द टेस्टिस, पेन जब कब मार लग गया टेस्टिस में और पेन बार बार बना रहता है, सब इन्फेक्शन तो चले गया लेकिन पेन नहीं जा रहा है, दोस्तों एक इंपॉर्टेंट दवा ऑक्सैलिक एसिड है जिसको जरूर यूज करना चाहिए। हम लोग ये ऐसे कंडीशन के अंदर अक्सर 1x से 2x यूज करते हैं एंड रिपीट करते हैं, या कुछ लोग 200 का सिंगल डोज देके छोड़ देते हैं एंड महीने भर में या कुछ हफ्तों में उसको रिपीट करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का गला और लंग्स, खास करके लेफ्ट लंग में बहुत ही अच्छा काम है। अब काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, सिंगर्स है या उनको बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है और बोलने की वजह से उनका वॉइस चले जाता है, गले में बहुत हिचकिच रहती है, पेन रहता है। फिर वो एंडोस्कोपी कराते हैं, बोलते कि भाई साहब आपके वोकल कॉर्ड पे छाले आ चुके हैं या नोड्यूल्स आ चुके हैं, कैंसर भले नहीं है लेकिन नोड्यूल्स आ चुके हैं, इसके वजह से आपका गला बैठ गया है, आवाज़ बैठ गया है। आवाज़ को फिर से लाने के लिए है हमारे पास ड्रग्स लाइक पॉपुलर स्कैन, कोका, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड भी है। अगर आवाज बैठा नहीं है बल्कि बहुत गाढ़ा हो गया है, ग्रफ हो गया है, जैसे कॉस्टिकम, अगेन सेम ऑक्सैलिक एसिड दोनों कंडीशन के अंदर यूज हो सकता है। उसी तरह से मैंने कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड के अफेक्शन में कभी कभी पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है और उनका आवाज बिल्कुल चले जाता है। अब ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए, बिकॉज है तो नर्वस प्रॉब्लम,
नर्वस प्रॉब्लम इतनी जल्दी जाता नहीं है, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है होम्योपैथी में। एक है नाजा, दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ये एरिया को, स्पाइनल कॉर्ड के एरिया को वापस ठीक करने की कोशिश करेगा और ऑटोमेटिकली आवाज वापस आना लगेगा। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं निमोनिया के या लंग्स के बाहर जो झिल्ली होती है उसमें पानी भरा हुआ है और उसके वजह से बहुत पेन, इतना पेन ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ गया है पेशेंट को या हार्ट की कोई बीमारी है। ये अगर कंडीशन है और साथ में हार्ट के वॉल्व की तकलीफ है, खास करके एक वॉल्व होता है जो लेफ्ट हार्ट के बीच में होता है, जिसको माइट्रल वॉल्व बोलते हैं, अगर वो सिकुड़ गया हो या बहुत बड़ा हो गया हो तो फिर प्रॉब्लम आते हैं और उसके वजह से बाकी लंग्स में भी तकलीफ होने लगती है। अगर उस वजह से दर्द चालू हो गया है आपको लेफ्ट साइड पे, तो ऑक्सैलिक एसिड जरूर सोचेंगे। एंड ये दर्द हमेशा सोचने पे बढ़ता है, बट लेकिन एक ही जगह पे रहता है। नॉर्मली आर्निका का दर्द या कैक्टस का दर्द पूरी दोनों साइड रहेगा रबर बैंड की तरह। आर्निका का दर्द या लैक्टोडैक्टिस मैक का दर्द पूरे यहां तक फैलेगा, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड का दर्द जो है बड़ा शार्प रहेगा, सीवियर रहेगा, लेकिन एक ही जगह पे वो रहेगा। उसी तरह से उसका वात जो है, सीवियर पेन, ऑक्सैलिक एसिड हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली वात के लिए यूज करते हैं। खास करके हमने देखा है पोस्ट कोविड के बाद इतने सारे लोगों को वात आ चुका है, सब दर्द जाने हैं। चिकनगुनिया के बाद, चिकनगुनिया तो होके चले गया लेकिन वात ही नहीं जा रहा है। सपोज हाथ की बात है, खास करके लेफ्ट साइड की बात है, तो लेफ्ट साइड हाथ में इतना दर्द रहता है, सब दिन भर तो निकाल लेता हूँ, फिर शाम होते होते रात होते होते तो और दर्द होता है, फिर मेरे से काम ही नहीं होता है। और भूले भटके अगर वो पेशेंट लेफ्टी हुआ फिर तो और ही प्रॉब्लम। किसी किसी को टाइपिंग के पीछे गर्दन में या अपर बैक के अंदर पेन चालू हो जाता है, पेरिस्कैपुलर रीजन में, और दर्द के साथ वीकनेस आ जाती है, झुंझुनाहट आ जाती है, हाथ से चीज छूट जाती है। ये सभी को हम लोग ठीक कर सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड से। और ऑक्सैलिक एसिड अपना इफेक्ट काफी फास्ट दिखाता है, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। एटलीस्ट ये हमारा एक्सपीरियंस है। स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियों के अंदर की वजह से एक चीज ये होता है, वो है मसल लॉस। बहुत सारे लोगों को मसल लॉस हो जाता है। अब ऐसे में करे क्या कि सब जब भी करते हैं तो थकावट आ जाती है, इसके वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, मालिश करा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। आपको मसल बिल्डिंग के लिए कुछ दवा है क्या आपके पास? अब दवा क्या दें? सब लोग बोलेंगे कि भाई प्रोटीन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन ये सबको हेल्प करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड भी है। तो सार्कोपीनिया का मतलब लॉस ऑफ मसल मास विच इज वेरी कॉमन इन लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेस, तो ऑक्सैलिक एसिड को आप ऐसे कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं। वात के अंदर कुछ लोगों को सिर्फ रिस्ट में बहुत पेन होता है, कलाइयों में, और रोज वो दबाने लगते हैं। मैं जाऊंगा घर पे, मेरी बेटी को बोलूंगा बेटा ये दबा दे, जब तक वो दब के ऐसे आवाज नहीं आते तब तक मुझको चैन नहीं पड़ती। ये सिम्टम ऑक्सैलिक एसिड का है। दोस्तों, ऑक्सैलिक एसिड के मैक्सिमम कंप्लेंट्स 3 बजे रात के, 4 बजे रात के ज्यादा होते हैं। जैसे काली बाई क्रोम, काली ग्रुप के जितने, उनका भी एग्रेवेशन हमेशा रात को होता है। यानी दिन भर तो निकाल लेते हैं, शाम को या रात को थोड़ा, बट लेकिन रात के 3 बजे के बाद पेशेंट बिल्कुल उठ जाता है। अच्छी खासी गहरी नींद में सोए थे, लेकिन दर्द के वजह से या घबराहट के वजह से या एसिडिटी की वजह से, जो भी वजह सिम्टम से उठ जाता है और फिर नींद का वापस आने का नाम नहीं होता है। पेन चालू होता है, कमर दर्द होगा, गैस्ट्रिक पेन होगा, ये सब चीज रात को 3 बजे होता है। हमारी स्कूल है 14 से लेके 21 में, तो ऑक्सैलिक एसिड जैसे बहुत सारी रेमेडीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको अपने आप को इंटरेस्ट रखते हैं होम्योपैथी के अंदर आपको डेवलप करने के लिए, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। ऑक्सैलिक एसिड जैसे बहुत सारे ड्रग्स हमने हमारी किताबों में भी दिए हैं जो अवेलेबल है अमेजोन पे। प्लीज अमेजोन पे जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप कीजिए, वहां पर आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप चयन कीजिए। एंड उसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो तो हमको जरूर पूछ सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड के बारे में कोई क्वेश्चन हो, ये वीडियो के नहीं पूछ सकते। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो करेंगे, वहां भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।